मोहतरम तलबा तलिबात, दोस्तों, साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ खुदावंद करीम आपको सेहत व तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी अता करे। आज आपके सवालात की रोशनी में हम मज़ीद उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से बात करेंगे और उसके अहद ज़रिए में से एक शायर पर उस हवाले से मज़ीद जानने की और पहचानने की कोशिश भी करेंगे। मैं अपने तलबा तलिबात का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जो अपने सवालात की रोशनी मुझे आगाह करते हैं, सीखने और सिखाने के अमल को वो जारी सारी करने में वो पेश भी वो होते नजर आते भी हैं। आज अपने तलबा तलिबात के सवालात की रोशनी में मैं और आप मिलकर जानेंगे कि मीर तकी मीर की शायराना जो अजमत है उसके अंदर फनी एतबार से और लिसानी एतबार से जो शौर नजर आता है वो किस तरह है, क्यों कर है और किस एतबार से है। हम मजमूई तौर पर उसके फनी और लिसानी शौर पर बात करेंगे जो अहद ज़री का एक बहुत बड़ा शायर भी कहलाता है। यानी मीर तकी मीर उर्दू ज़बान व अदब के अंदर अपनी मिसाल आप है और फनी एतबार से और लिसानी एतबार से उसके अंदर शौर वो कूट कूट के भरा हुआ नजर आता भी है। और इस एतबार से देखें तो वो उर्दू ज़बान व अदब के अंदर एक मिसाल हमें नजर आते दिखाई देते भी। दूसरे शुरा ने भी इसकी उस्तादी का जिक्र किया है, उस्ताद होने का दावा किया है कि वाकई मीर तकी मीर एक बड़ा उस्ताद है, शायर है और इसको सुल्तानुल मुतगज़्ज़लीन के नाम से भी वो जानते हैं या कहते भी हैं। अगर इसके मजमूई तौर पर तारुफ पर बात करते इसको खुदाए सुखन का लक़ब भी मिला है या इसको तक कहते भी हैं। यानी मीर तकी मीर खुदाए सुखन करार पाया है उर्दू ज़बान व अदब के अंदर। अहद ज़री की बात करें तो अहद ज़री में हमें 3 शुरा नजर आते हैं जिनमें सर फहरिस्त मीर तकी मीर भी है। यानी मीर दर्द है, मीर तकी मीर है और सौदा है। ये तीनों के हैं अहद ज़री के शायर हैं और मीर तकी मीर उनमें अपनी मिसाल आप भी नजर आता है। और गजल निगारी के एतबार से देखें हमें सुल्तानुल मुतगज़्ज़लीन के नाम से भी मीर तकी मीर ही वो मिलते हैं। मीर तकी मीर ने लिसानियात के एतबार से, जुबान दानी के एतबार से और फनी एतबार से एक उम्दा मिसाल कायम की है। हम आगे चलकर इनकी अशार की रोशनी में और दीगर शुरा का जो तज़किरा है उस एतबार से भी देखेंगे कि वाकई मीर तकी मीर क्या है, एक लिसानी और फनी एतबार से उर्दू जुबान और अदब के अंदर अपनी मिसाल आप वह नजर आते भी हैं। यानी दीगर शुरा की बात की तो उन्होंने इस चीज का इकरार किया है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि वाकई जो मीर तकी मीर है ना वो अपनी मिसाल आप है, अहद ज़री का वो शायर है और उर्दू ज़ुबान और अदब के अंदर वो जो मुकाम मर्तबा उसने हासिल किया है वो कोई दूसरा हासिल नहीं कर सका। इसी एतबार से देखें तो इब्राहिम ज़ौक़ हमारे सामने नजर आते हैं, हसरत मोहानी या अकबर इलाहाबादी की बात करें, गालिब जैसे बड़े जो शायर है वो भी मीर तकी मीर की उस्तादी का इकरार करते हैं और दीगर जो शायर है वो भी इसी बात की इकरार करते और इसको मानते और इसकी तस्दीक भी करते हैं कि वाकई मीर तकी मीर एक सुल्तान है। गजल निगारी के एतबार से उर्दू ज़ुबान और अदब के अंदर वो रईसुल मुतगज़्ज़लीन जो हसरत मोहानी कहलाता है उसने भी उसको सुल्तानुल मुतगज़्ज़लीन का जो लक़ब है वो दिया है और इस बात का इकरार अपनी जुबान से भी किया है। हम इनको अब मजीद तस्दीक तौर पर एक दो अशार भी लेते हैं ताकि हम जान सकें, पहचान सके कि वाकई मीर तकी मीर सुल्तानुल मुतगज़्ज़लीन है और दीगर शुरा इसकी उस्तादी का इकरार भी करते हैं। तो इसलिए हम अगर गालिब का शेर देखें तो गालिब बजाते खुद इस बात का इकरार करता है, कहते रहता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, रहता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते अगले जमाने कोई मीर भी था। मीर से मुराद मीर तकी मीर ही है जो कि गालिब जैसे बड़े शायर भी मीर तकी मीर क्या है वो उस्तादी का इकरार करते हैं, तस्दीक करते हैं। अगर दूसरे नंबर पर देखें तो मजीद शायर इस बात की तस्दीक करते हैं, इब्राहिम ज़ौक़ के हवाले से हम बात करें तो कहता है कि ना हुआ पर ना हुआ मीर का अंदाज नसीब, ना हुआ पर ना हुआ मीर का अंदाज नसीब, ज़ौक़ यारों ने बहुत जोर गजल में मारा। यानी गजल निगारी के एतबार से देखे तो मीर से वो कहते हैं हम मीर बहुत बड़ा है, वो उस्ताद है, उसका जो अंदाज है वो हमें क्या वो नसीब नहीं हो सका। इब्राहिम ज़ौक़ भी इस बात की तस्दीक और सबूत वो फराहम करते हैं। मजीद अगर देखें तो नस्ब व ज़ौक़ के एतबार से देखें तो हम कहते हैं मैं हूँ क्या चीज़
मैं हूँ क्या चीज जो इस तर्ज पे जाऊं अकबर, यानी अकबर इलाहाबादी इस बात की तस्दीक करते हैं, मैं हूँ क्या चीज जो इस तर्ज पे जाऊं अकबर, नासहो ज़ौक़ भी चल न सके मीर के साथ। अब अकबर इलाहाबादी भी एक बहुत बड़ा उर्दू जुबान का शायर है, लेकिन उसने भी मीर तकी मीर की उस्तादी का एतराफ किया है, इकरार किया है, तस्दीक किया है कि वाकई मीर तकी मीर क्या है, एक सुल्तानुल मुतगज़लिन है, गजल का बादशाह है। हालांकि खसत मुहानी वो भी अपने अंदाज में देखे तो रईसुल मुतगज़लिन का उसको लक़ब दिया है, लेकिन वो भी मीर तकी मीर की उस्तादी का एतराफ करता है। इस बात का सबूत हमारे सामने इन शुरा और दिगर शुरा के अतबार से बहुत ही बेहतरीन और जामिया अंदाज में उर्दू जुबान में मिलता है। अब देखें तो मीर तकी मीर के फनी और लिसानी एतबार से हम कलाम का मुतालिया करें तो उनकी कलाम के अंदर देखें तो हमारे पास सादगी जो है ना वो कूट कूट के भरी हुई नजर आती है। और मीर तकी मीर की सबसे बड़ी जो फनी जो खसूसियत है और उसका जुबान के एतबार से लिसानी एतबार जो शोर है वो सादगी है। अब सादगी के बारे में देखें तो मीर तकी मीर अपने अल्फाज के अंदर, अपने कलाम के अंदर ऐसे सादा और उम्दा अल्फाज बयान करते हैं कि उनकी जुबान दानी क्या है वो अपनी मिसाल आप और इसका चर्चा सरेआम और चारों अतराफ में मिलता है कि वाकई मीर तकी मीर क्या है एक जुबान दानी और सादा सलीस एक उम्दा सलीके के साथ अपना जो फन है वो असलूब है वो सफ़ा करतास पर बखेरते हैं और अगले के वो चार चांद लगाने में और वाह वाह और तारीफ करने पर मजबूर भी वो करवाते हैं। यानी दूसरे लफ्जों में कह रहे इसको सहल मुमता। सहल मुमतना क्या होता है कि सादा मगर मुश्किल, यानी ऐसे फनपारा ऐसा शेर या ऐसा कलाम जो देखने में तो आसान लगे मगर जब उस जैसा करने की कोशिश की जाए वो मगर उस जैसा हो ना पाए, वो सहल मुमतना है। यानी सहल मुमतना की बात करें, एक सादगी की बात करें, जुबान दानी की बात करें, सलीके की बात कर ले या फन और असलूब की बात कर ले, इन सभी में मीर तकी मीर अपनी मिसाल आप है। अब यही चीज देखें तो हमारे पास मीर तकी मीर का शेर बतौर मिसाल इस वजह से हम इन जो पॉइंट्स को तस्दीक करने के लिए हम लेते हैं। वो कहते हैं इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब देखें तो ये सहल मुमतना है, बिल्कुल सादा लफ्जों का मजमुआ नजर आता है मगर इस जैसा कोई और असलूब या फन बयान करने से कासर है। हम जैसे हमने पहले मिसालें देखी, हमने ज़ौक़ का देखा, खसत मुहानी का देखा, अकबर इलाहाबादी का देखा या गालिब जैसे शायरों का देखा, वो भी इस बात का इकरार करते हैं कि गालिब का जो अंदाज़े बयान है वो और है, लेकिन इसके बावजूद वो मीर तकी मीर की उस्तादी का एतराफ़ करते हैं। गालिब का अंदाज़े बयान दूसरों जैसा नहीं है, गालिब का अपना म्यार है, लेकिन वो अपना म्यार इतना बावजूद बुलंद होने के मीर तकी मीर की उस्तादी का तरफ है। ये वो खसूसियात है जो अभी मैं शेयर कर देखी कि इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये देखिए बिल्कुल सादा सा और बिल्कुल सादा जुबान, सादा अल्फाज, एक उम्दा सलीके के अंदर और अपना असलूब और फन दूसरों पर अया करने की कोशिश मीर तकी मीर करते हैं। यही सारी चीज़ क्या है मीर तकी मीर के फनी और लिसानी अशौर की तस्दीक और सबूत वो फराम करते हैं। ये दूसरे लफ्जों में देखें तो हमारे पास मानी खेजी इसकी बेहतरीन मिसालें मिलती हैं, वहदत तासुर इसके यहाँ बहुत बड़ा मिलता है और फसाहत और बलागत इसका जो आम चर्चा है वो मीर तकी मीर के कलाम में हमें वो वाफर मिकदार में मिलता दिखाई देता है। अब इसके देखें वो कहता है मीर इन नींदबाज आंखों में, मीर इन नींदबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है, नाज़की उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब इसमें देखें तो वहदत तासुर वो हमें बड़े ही सादा और उम्दा अल्फाज के अंदर मिलता है। फसाहत और बलागत का अब देखें तो इसके अंदर बड़े ही उम्दा अल्फाज के देखें, यानी नाज़की उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब इस चीज को देखें, इस चीज को गौर से देखें तो एक मानी खेजी वो हमें मिलती है जब इसका गहरा मुशाहिदा करते हैं दाखिलियत के अतबार से या खारजियत के अतबार से। तो मीर तकी मीर का जो ये शायर है कि कलाम है, ये शेर है, वो इस एतबार से अपनी मिसाल में वो मिलता नजर आता है। तो यही चीज देखें आगे इसी बात की तस्दीक करते इनका एक और शेर बतौर तस्दीक और मिसाल लेते हुए कहते हैं क्या कहिए कुछ कहा नहीं जाता, क्या कहिए कुछ कहा नहीं जाता,
अब तो चुप भी रहा नहीं जाता। तो यही वो देखें तो सारी जो नकात अभी हमने देखे हैं, सादगी के एतबार से, वहदत तासुर के एतबार से, फसाहत व बलागत के एतबार से, या रवानी और शऊर के एतबार से देखें तो ये मीर तक मीर का जो तरीका अंदाज है बोलने का, सफ़ा कतार पर अल्फाज को मुजस्सम करने का, तो ये अपनी मिसाल आप है। इसका जो दूसरे अंदाज वो नहीं अपना सकते हैं। यानी ये उसकी रवानी है, ये उसका शऊर है, और ये उसके कलाम की खास गहराई है जो जोश और जज्बा वो पैदा करके कलाम के अंदर एक वसी मानी पैदा करते हैं। यही मीर तकी मीर का जो फनी और लिसानी का है वो शऊर वो बनता है, मिसाल मिलती है, और यही उम्दा मिसालें हमें मीर तकी मीर के कलाम को समझने में वो अपना किरदार भी वो अदा करते हैं। मजीद इनका एक शेर लेते हैं और आज के इस प्रोग्राम को, आज के इस लेक्चर को वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं जो हम मिसालों के जरिए कर रहे हैं और मीर तकी मीर की फनी और लिसानी शऊर को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। इनका शेर वो कहता है, चलते हो तो चमन को चलिए, चलते हो तो चमन को चलिए, सुनते हैं कि बहारा है, बाग हरे हैं, फूल खिले हैं, कुमकुम बादो बहारा। अब इस शेर में भी देखें तो बिल्कुल सादा और उम्दा अल्फाज के अंदर एक रवानी हमें मिल रही है, एक गहरा शऊर मिल रहा है, और फसाहत और बलागत के साथ साथ हमें उसका सहल मुमतना असलूब भी वो मिलता है जो एक उम्दा फन, उम्दा असलूब, सफ़ा करतार पर मुजस्सम होकर वो दूसरों के अंदर एक मानी खेजी और मानी आफरीनी वो पैदा करता हुआ दिखाई देता है। यही सबसे बड़ा जो अंदाज है मीर तकी मीर का, यानी रहता कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते अगले जमाने कोई मीर भी था। यही मीर का अंदाज, यही मीर का जो तरीकाकार है, यही मीर का जो असलूब है जो दूसरों को भी इस बात पर और एतराफ़ करने पर मजबूर करता है। वाकई जो मीर तकी मीर का फनी और लिसानी शऊर है वो अपनी मिसाल आप और दूसरों से उम्दा भी है। आज हमने इसको मुख्तसर तौर पर और बड़े ही उम्दा अल्फाज के अंदर जाना और पहचाना भी है। मजीद अगर कोई आपका सवाल है, किसी पॉइंट की, किसी बात की, किसी शेर की समझ नहीं आई तो बिला झिझक सवाल कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।